गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.5। और एक्सरसाइज 4.5 इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सरसाइज 4.4 ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मतलब कि मैट्रिक्स के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ जान चुके हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट, हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अभी तक जो हमने निकाला है अभी तक, जैसे वी हैव लर्न हाउ टू फाइंड द कोफैक्टर, है ना। तो विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर मेथड वी विल फाइंड द एडजॉइंट। पहले हमें समझना है कि एडजॉइंट होता क्या, ठीक है ना। सो बिफोर स्टार्टिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, आई विल गिव यू अ रॉ आइडिया, ठीक है ना। आई विल गिव यू अ रॉ आइडिया टू हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट, है ना, एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, ठीक है। तो लेट अस सपोज एक 2x2 मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका कोई भी मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और ये आपका 2x2 मैट्रिक्स है, ए बी सी और डी, ठीक है। आपको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं हाउ टू फाइंड द कोफैक्टर, है ना। तो कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये पहला एलिमेंट है 1 1 1 2 2 1 और 2 2 है, ठीक है। तो कोफैक्टर को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, A11 जो कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये A11 क्या हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर एक और चीज है कि आपका इवन इवन अगर सम आएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका ऑड सम आएगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने कोफैक्टर हमको निकालना है, A11 का निकालना है, और क्या चीज का निकालना है, A12 का निकालना है, A21 का निकालना है और A22 का निकालना है। तो 1 1 का क्या हो जाएगा, A11 का ये एलिमेंट A11 का रो और कॉलम छोड़ के इसको और इसको आप हाइड कर दीजिए, तो ये बचा हुआ क्या, D22, है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, D22 इज द कोफैक्टर ऑफ A11, ठीक है। और इसके साथ कौन सा, ये क्या है 1 + 1 दैट इज इवन, तो कौन सा साइन लग जाएगा, प्लस का साइन लग जाएगा, ठीक है। A12 देख लेते हैं, A12 क्या आपका ये, ठीक है। A12 में क्या होगा, इसके अलॉन्ग रो और कॉलम को हाइड कर देंगे, बचा हुआ एलिमेंट क्या है, C21, ठीक है। तो C21 लिख लेंगे, ठीक है। C21 क्या है, ऑड है, तो ऑड के लिए क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं A21, ठीक है। सेम करेंगे, A21 ये वाला रो और ये वाला कॉलम उसके जो along है, जैसे along द कॉलम along द रो, उसको हटा देंगे और जो बचा हुआ उसको लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, B12, ठीक है। B12 ये नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। और लास्ट हो गया आपका A22 क्या हो जाएगा, इसके अलग रो और कॉलम हटा देंगे, बचा क्या, A11, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव हो गया। तो ये हमने क्या निकाला, ट्रांसपोज, नहीं, अभी हमने क्या निकाला है, इसका एडजॉइंट निकालना है हमें, है ना। ये इसका क्या होगा, कोफैक्टर। तो ये इसका वैल्यू हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं, कोफैक्टर को, है ना, कोफैक्टर, ठीक है ना। कोफैक्टर क्या हो गया, A11 A12 A21 A22, ठीक है, प्लस D22 हो गया, माइनस C21 हो गया, माइनस B12 हो गया, और प्लस A11 हो गया। ये क्या हो गया आपका कोफैक्टर,
ठीक है, हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक में आप एक डेफिनेशन देखेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए को ऐसे डिनोट करते हैं ए डी जे। ए डी जे का मतलब हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और ये क्या होता है, इट इज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि कन्वर्टिंग द रो इनटू कॉलम, है ना, उसको क्या बोलेंगे, आपको ट्रांसपोज बोलेंगे। तो ये जो है ऑफ व्हाट, ऑफ कोफैक्टर, ठीक है। तो A11 A12 लिख लेंगे, है ना, तो ये हो गया प्लस D22 माइनस C21 और माइनस B12 और प्लस A11, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, रो को कॉलम में कर देंगे, ठीक है ना, ये ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। टी साइन क्या हो गया, ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखिए ये जो है प्लस D22, इसका रो क्या है, माइनस C21, तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कॉलम में हो जाएगा तो माइनस C21 माइनस C21, ठीक है। और ये क्या हो गया, माइनस B12 और प्लस A11, ठीक है। ये जो सेकेंड रो था इसको कॉलम में लिख दिया, माइनस B12 और प्लस A11, ठीक है। तो ये था आपका एडजॉइंट, ऐसे हमारा क्या निकलता है, एडजॉइंट निकलता है, ठीक है ना। तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है 2x2 मैट्रिक्स के लिए, है ना। तो 2x2 मैट्रिक्स के लिए आप ये चीज देखिए कि ये जो है ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स था, ठीक है ना। इसको क्या किया मैंने, इंटरचेंज कर दिया, क्या कर दिया, इंटरचेंज। देखिए D22 और A11 इंटरचेंज हो गया, ठीक है ना। और यहां पर देखिए B12 और C21, तो B12 और C21 है, लेकिन यहां मैंने इंटरचेंज नहीं किया, यहां क्या किया है, यहां सिर्फ साइन चेंज हो गया, है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, साइन चेंज, ये क्या हो गया, साइन चेंज, ठीक है। तो ये 2x2 मैट्रिक्स से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसको आपको इंटरचेंज करना है ना। A11 और D22 को इंटरचेंज कर लीजिए और B12 और C21 को का साइन चेंज कर दीजिए, वही चीज हम लोग लाए हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। सिंपल था, बहुत इजी। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, आपको लॉजिक समझ में आ गया कि हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इज व्हाट, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर इज कॉल्ड द एडजॉइंट, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर इज कॉल्ड द एडजॉइंट। सिंपल है। अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। Let's look into the first question. Okay, ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम इससे क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या क्या होता है, A11 A12 A21 A22 कोफैक्टर। तो 1 1 का क्या हो जाएगा, कोफैक्टर 4 हो जाएगा। और ये क्या है, इवन है, 1 + 1 दैट इज इवन, तो ये क्या हो जाएगा, +4, ठीक है। 1 2 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके हम रो और कॉलम को हटा देंगे और जो बचा हुआ एलिमेंट है उसको लिख लेंगे, तो ये 3 है। और 2 और 1 क्या है, ऑड, तो -3, ठीक है।
A21 क्या है आपका, क्या हो जाएगा, कोफैक्टर A21 क्या हो जाएगा, इसके अलावा रो और कॉलम हटा देंगे, बचा हुआ एलिमेंट क्या है 2, और ये क्या हो जाएगा 2 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3, तो ये ऑड हो गया तो -2 हो गया, और A22 क्या हो गया, इसके अलावा रो और कॉलम हटा देंगे दैट इज 1, ठीक है ना, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, निकाल लिया, ठीक है। तो हम इसको अब लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ए ट्रांसपोज मतलब कि कोफैक्टर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, A11 A12 A21 A22 का ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, A11 A12 A21 A22, सिंपल है। अब आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, A11 क्या हो गया 4, ठीक है, A12 क्या है -3, A21 क्या है -2, A22 क्या है +1, ठीक है। तो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि इसको इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है ना, 1 और 4 को, तो देखिए 4 1 इंटरचेंज हो गया, और 2 3 का क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, वही है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा निकल गया, सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। इसका एप्लीकेशन है, मेन एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग द एडजॉइंट इज टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी लेट अस सी, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स था, अब सेम हम 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स लुक इनटू द सेकंड क्वेश्चन, ओके। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अगर आपको कोफैक्टर में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका कोई 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। ये आपका है 1 -1 2 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। तो ये आपका क्या है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द कोफैक्टर, यू हैव टू फाइंड द कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर निकालने के लिए क्या क्या निकालना है, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है। फिर A31 A32 और A33, these are the कोफैक्टर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, A11 इसके अलावा रो और कॉलम हटा देंगे, बाकी बचा हुआ एलिमेंट लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे 3 5 0 1, है ना। तो ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, हाउ टू फाइंड द कोफैक्टर। तो 3 1 3 -5 मतलब 5 × 0 दैट इज 0। तो A11 क्या हो गया आपका, दैट इज +3, ओके ओके, ठीक। सेकंड वाला देखते हैं मैट्रिक्स A12 ये है, ठीक है। इसके अलावा रो और कॉलम हटा दीजिएगा तो बचेगा 2 5 -2 1 2 5 -2 और 1, ठीक है। तो 2 1 2 है ना, माइनस ऑफ -10 है ना, दैट इज +10 और +2 दैट इज 12,
ठीक है, लेकिन इसमें नेगेटिव साइन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? नेगेटिव साइन। ठीक है, यू कैन सी द नेगेटिव साइन। ओके, -12। ठीक है, A13 क्या हो गया? 2 3 -2 0, 2 3 -2 0। तो ये क्या हो गया? 2 × 0 दैट इज 0 और -6 दैट इज +6। ठीक है, और 13 क्या है आपका? इवन है, तो साइन चेंज नहीं होगा। A21 क्या हो गया आपका? ये वाला एलिमेंट हो गया। A21 ये पोजीशन हो गया, इसके हम रो और कॉलम हटा देंगे। तो -1 1 -1 2 0 1 -1 2 0 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 × 1 दैट इज -1 × 1 दैट इज -1 है ना, और 2 × 0 दैट इज 0। तो -1 का साइन चेंज कर देंगे क्योंकि इसका सम क्या है? ऑड। तो क्या हो जाएगा? +1। A22 देख लीजिए, इसके हम रो और कॉलम हटा देंगे। तो 1 2 -2 1 1 2 -2 और 1। ठीक है, तो देखिए 1 1 जा 1 माइनस ऑफ -4 दैट इज +4, 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5। A23 देख लेते हैं। A23 आपका क्या हो गया? ये हो गया, इसके हम रो और कॉलम हटा देंगे। तो 1 -1 -2 और 0 1 -1 -2 और 0। तो इसके अलॉन्ग ये क्या हो गया? 1 × 0 दैट इज 0 है ना, और -2 × -1 दैट इज +2। लेकिन ये क्या है? ऑड है, तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज कर देंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, और A31 क्या हो जाएगा? A31 इसके अलॉन्ग रो और कॉलम हटा देंगे तो बचेगा आपके पास क्या? -1 2 3 5 -1 2 3 और 5। ठीक है, तो 5 1 जा -5 -1 × 5 दैट इज -5 और -3 2 जा 6। तो -6 और -5 क्या हो जाएगा? -11 और 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4। ये तो इवन हो गया। ठीक है, 3 2 देखेंगे, इसके हम रो और कॉलम हटा दीजिए। 1 2 2 5 1 2 2 और 5। तो 2 5 से 10 और 10 - 4 दैट इज इक्वल टू 6 और साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये ऑड है, तो हो जाएगा -6। और A33 क्या हो जाएगा? 1 -1 2 3। तो 3 1 जा 3 और -2 दैट इज +2। तो क्या हो गया? 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5। तो हमारा सारा कोफैक्टर निकल चुका। ठीक है, अब हमें क्या निकालना? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? दैट इज कोफैक्टर का क्या? ट्रांसपोज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 इसका ट्रांसपोज। ठीक है, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? A11 A12 A13 A21 A22 A33 सॉरी A23 A31 A32 और A33। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ठीक है,